हेलो एवरीवन, हम लोग ये मीटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके प्रोजेक्ट की गाइडलाइन के रिगार्डिंग, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हमें जो यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के हिसाब से जो नया प्रोजेक्ट बनाना है उसको कैसे कंडक्ट करेंगे, उसकी स्टडी कैसे करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो हम लोग उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ आपकी गाइडलाइन शेयर करता हूँ। गाइडलाइन में सबसे फर्स्ट पेज पे बस 10 मिनट में ख़त्म कर लेंगे इसको, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 10 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं। सबसे पहला पेज जो होगा गाइडलाइन का, उसमें आपको पॉइंट नंबर 1 जो दिया हुआ है, रिपोर्ट शुड बी ऑफ एनी वन कंपनी ऑफ एनी इंडस्ट्री। यानी कि आप किसी एक इंडस्ट्री को उठाएंगे, इंडस्ट्री लाइक आपका मेटल माइनिंग, सीमेंट, एफएमसीजी, फार्मा, आईटी, कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे एसीसी, अंबुजा, लफाज, बिरला, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो इनमें से आपको कोई एक कंपनी चूज़ करनी है। अगर आपको आईटी इंडस्ट्री में जाना है तो आप टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इस तरह से किसी भी कोई भी एक कंपनी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको किसी एक इंडस्ट्री की किसी एक सिंगल कंपनी में काम करना है, और हम आपके साथ सारे स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, उनका फादर्स नेम का एक लिस्ट शेयर करेंगे। एक्सेल सीट होगा, उस एक्सेल सीट पे जाके आपको अपना टॉपिक ब्लैंक होगा, आपको अपना टॉपिक उसमें मेंशन कर देना है, और उससे हमें ये पता चलता रहेगा कि 250 जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं उसमें से किसी भी 2 लोगों का एक टॉपिक सेम नहीं होना चाहिए, सबका टॉपिक डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो जब एक्सेल सीट कॉमन हम लोग शेयर कर लेंगे आपस में तो वो सबको दिखेगी और कोई भी कंपनी को रिपीट नहीं करेगा। तो यानी कि जो सबसे पहले एक बार सबमिट कर देगा नाम, उसका फाइनल हो जाएगा। उसके बाद अगर किसी को सेम कंपनी पे काम करना है तो उसको अपना टॉपिक चेंज करना होगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज पे हम टॉपिक अलॉट करेंगे। तो अगर आप टॉपिक अपने फेवरेट चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी अपना टॉपिक सबमिट कर दीजिएगा। उसकी एक्सेल सीट का लिंक आज रात तक आपके पास पहुंच जाएगा आपके ग्रुप पे। सेकेंड पॉइंट, ये जो आपको रिपोर्ट बनानी है ये सेकेंडरी डेटा पे बनेगी, कोई भी क्वेश्चनेयर नहीं बनेगा इस पर। आपको सारा नेट के बेस पे या जो फिर एग्जिस्टिंग रिपोर्ट्स हैं उनके बेस पे स्टडी करनी है। आपको कोई क्वेश्चनेयर फिल नहीं कराना है अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट से। तो ये सेकेंडरी डेटा पे बनेगा, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे नेट पे हमारे रिसर्च रिपोर्ट्स में ऑलरेडी अवेलेबल है उसी के बेस पे हमें ये रिपोर्ट बनानी है। थर्ड पॉइंट, 1 कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर मस्ट बी इंक्लूडेड अबाउट द इंडस्ट्री एंड द कंपनी। यानी कि सबसे पहले आपको जो पहला चैप्टर बनाना है वो आपको इंडस्ट्री का बनाना है। फॉर एग्जांपल आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को चूज़ किया, तो रिलायंस अगर ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनी है तो आपको सबसे पहले ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में पूरी डिटेल लिखनी है कि उस इंडस्ट्री में क्या है, क्या प्रोस्पेक्ट हैं, कब से स्टार्ट हुआ। अगर आपने मेटल माइनिंग सेक्टर की कोई कंपनी चूज़ करी है तो आपको मेटल माइनिंग के बारे में कुछ सारी डिटेल लिखनी है। अगर आपने आईटी सेक्टर की कोई कंपनी चूज़ करी तो आपको आईटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, कब से वो इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, सबसे पहले आईटी में कौन सी कंपनी आई थी, अभी क्या चल रहा है, सारी डिटेल्स आपको। ठीक है, और फिर एंड में आपको जाके उसका स्वॉट एनालिसिस करना है। जब आप पूरी डिटेल लिख लेंगे इंडस्ट्री के बारे में तो आपको उसका स्वॉट एनालिसिस करना है। स्वॉट एनालिसिस की हम लोग एक सेपरेट क्लास करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली कल हम लोग इसको क्लास में कर लेंगे। तो स्वॉट एनालिसिस यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट, इनके बारे में आपको एक एनालिसिस करनी है। ये स्वॉट एनालिसिस आपको कल क्लास में बता दी जाएगी, ऑनलाइन क्लास ही इसकी करेंगे, और ऑनलाइन क्लास में हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि आपको स्वॉट एनालिसिस कैसे करनी होती है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग। आपकी जो रिपोर्ट का साइज़ होगा वो अप्रॉक्स 35 पेजेस का होगा। 35 पेज की आपको रिपोर्ट बनानी है, इससे कम नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। जिसमें से जो फ्रंट पेज होगा रिपोर्ट का वो आपका प्रिंटेड होगा, रिमेनिंग सारे पेजेस जो होंगे आपको वो हैंड रिटन होंगे। ठीक है, और ये सारी की सारी रिपोर्ट आपको A4 शीट में बनाना है, और आपको रिपोर्ट के राइट साइड में यानी पेज के राइट साइड में लिखना है। लेफ़्ट साइड को यानी कि पीछे के साइड को आपको ब्लैंक छोड़ना है, सिर्फ एक साइड पे आपको लिखेंगे, और पूरी रिपोर्ट को आपको स्पाइरल बाइंड करना होगा। मैं आपको एक रिपोर्ट का फॉर्मेट मेरे पास रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। होप माई कैमरा इज़ वर्किंग। ठीक है, शायद आपको दिख रहा होगा। इस तरह की आपको रिपोर्ट बनानी है, स्पाइरल बाइंडिंग होगी। फ्रंट पेज जो होगा वो प्रिंटेड होगा, और इसके अंदर जो आप लिखेंगे तो उसमें एक साइड आप लिखेंगे, एक साइड ब्लैंक रहेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। एक साइड ब्लैंक रहेगा, एक साइड राइट साइड पे आप लिखेंगे, लेफ्ट साइड ब्लैंक रहेगा, स्पाइरल बाइंड होगा। ठीक है, और फ्रंट पेज प्रिंटेड होगा। अब मुझे ये बताइए, मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है,
कि जितनी बातें हमने अभी तक करी सब आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। फिफ्थ पॉइंट है नो टू प्रोजेक्ट्स कैन बी सेम। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हम लोग एक्सेल शीट एक शेयर करेंगे जिसमें आपके सारे 250 लोगों का नाम, रोल नंबर, फादर्स नेम मेंशन होगा और टॉपिक की जगह ब्लैंक होगी। टॉपिक आपको अपने मन से भर देना है और अगर किसी स्टूडेंट ने ऑलरेडी कोई एक टॉपिक ऑलरेडी मेंशन कर रखा है तो आपको वो टॉपिक वहाँ पे नहीं लिखना है। यानी कि जब भी आप अपना टॉपिक उसमें फिल करने जाएंगे तो आप एक बार चेक कर लेंगे कि किसी ने ऑलरेडी वो टॉपिक तो नहीं एक्वायर किया हुआ है। ठीक है। 6 पॉइंट क्या करें, जब कभी भी आप रिपोर्ट बना रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने इंटरनल गाइड के टच में रहेंगे और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ठीक है। जब आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करने वाले होंगे तो उसमें जो भी आपके गाइड्स और डिपार्टमेंट हेड जो भी सजेशन देंगे उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज करके और उसके बाद ही फाइनल कॉपी सबमिट करेंगे। यानी कि जब आप फाइनल कॉपी सबमिट करने जाएंगे तो आपको रिपोर्ट गाइड्स से अप्रूवल लेना होगा, उनका एक सर्टिफिकेट लगेगा। उस सर्टिफिकेट पे जब वो साइन कर देंगे आपका जो भी गाइड होगा तब उसके बाद फिर आप रिपोर्ट गाइड से साइन कराने के बाद ही वो कॉपी कॉलेज में सबमिट करेंगे और उसी सेम रिपोर्ट पे आपका वाइवा भी होगा। डेट्स क्या है इसकी, आपको अपना प्रोजेक्ट का टॉपिक 30 तारीख तक सबमिट कर देना है उसी एक्सेल शीट पे और अपने गाइड को मैसेज भी कर देना है। फिर उसके बाद आपको टॉपिक का अप्रूवल 2 जून तक मिल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि नहीं अब ये टॉपिक अप्रोप्रिएट नहीं है, आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है। और 10 जून तक आपको टॉपिक का रफ ड्राफ्ट सबमिट करना है और फाइनल रिपोर्ट आपको 15 जून को सबमिट करनी है। ठीक है। तो आपको ये लास्ट डेट ध्यान रखनी है कि आपको 15 जून तक इसको सबमिट कर देना है एनी हाउ। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पेज है, जूम आउट कर देता हूँ। ये आपका कवर पेज बनेगा जिसका आपको प्रिंट आउट लेना है। इसको पहले आप सॉफ्ट कॉपी में एडिट करेंगे। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आएगा, आपका रोल नंबर आएगा जो आपको यूनिवर्सिटी में अलॉट किया गया है, यहाँ पे आपका बैच आएगा 2021-24 बैच। ठीक है। यहाँ पे आपका गाइड का नाम आएगा और डिजिग्नेशन में आपको लिखना है असिस्टेंट प्रोफेसर। वो सभी की अगर मैं किसी का गाइड हूँ तो आपको यहाँ पे मेरा नाम लिखना है और यहाँ पे लिखना है असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है। तो ये सारे लोग इसी तरह से करेंगे और ये फॉर्मेट सबका कॉमन होगा और इसका प्रिंट आउट आपको लेना है। अगर आप कलर प्रिंट आउट लेते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज ब्लैक एंड वाइट भी प्रिंट आउट ले सकते हैं, लेकिन प्रिंट आउट ही होना चाहिए। नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट, ये आपका हैंड रिटन होगा। यहाँ पे आप इसको लिखेंगे एक और इसको आप इसके रिपोर्ट के फ्रंट पेज के बाद इसको उसी में स्पाइरल बाइंड में ऐड करेंगे। थर्ड आपका प्रीफेस, ये भी हैंड रिटन होगा। सारा मैटर इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे जो जगह खाली हैं वहाँ पे आपको अपना कंपनी का नाम, टॉपिक का नाम, ये सब सारी चीज़ें फिल करके और ये भी आपका हैंड रिटन होगा। स्टूडेंट डिक्लेरेशन अगेन ये भी हैंड रिटन होगा। ठीक है। ये आपको बनाना है। इसके बाद फिर ये कॉलेज सर्टिफिकेट, ये आपको हम लोग इसका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर देंगे और यहीं पे आपको अपने जो गाइड होगा, प्रोजेक्ट गाइड, उनके सिग्नेचर लेने, उनका नाम, डेजिग्नेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पे उनके सिग्नेचर होंगे। ठीक है। तो ये कॉलेज सर्टिफिकेट लगेगा, नहीं आपका गाइड का सर्टिफिकेट लगेगा। और जब तक यहाँ पे गाइड के सिग्नेचर नहीं होंगे तब तक रिपोर्ट आपकी सबमिट नहीं होगी। इसके बाद इंडेक्स टेबल ऑफ कंटेंट, तो जैसे हम लोग ने डिस्कस करा ऑलरेडी कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन इंक्लूड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडस्ट्री, ये लगभग 5 पेज का होगा। उसके बाद कंपनी प्रोफाइल, लगभग ये 10 पन्ने का होगा, 10-11 पेज का होगा, जिसमें आपको कंपनी के बारे में पूरी डिटेल देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने जोमेटो के बारे में स्टार्ट किया तो जोमेटो कैसे बनी, कौन फाउंडर था, कहाँ से आइडिया जनरेट हुआ, उसका हायरार्की क्या है, मैनेजमेंट क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करती है, वो उसका मार्केट शेयर कितना, मतलब सारी चीज़ें जो आप इसमें सारी चीज़ें डिटेल्स, हिस्ट्री कंपनी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। और साथ ही साथ लास्ट में आपको कंपनी की स्वॉट एनालिसिस भी करनी है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट के बताना है। स्वॉट एनालिसिस कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग एक कल सेपरेट क्लास करेंगे, ऑनलाइन क्लास होगी आपकी। देन थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, थर्ड चैप्टर जो होगा आपका, ये पूरी रिपोर्ट की मेन जान होगा। इसमें आपको क्या करना है, आपका वर्क यहीं पे स्टार्ट होगा। ये सारी चीज़ें तो आपको ऑलरेडी इंटरनेट पे मिल जाएंगी, बस आपको वहाँ से लेके और उसको सिस्टमेटिक फॉर्म में आपको लिख लेना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिसर्च वर्क स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको स्टॉक प्राइस, तो मान लीजिए किसी ने TCS के ऊपर
रिपोर्ट बनाई है। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि कुछ वेबसाइट्स आपको सर्च करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। वेबसाइट में आप मनी कंट्रोल का हेल्प ले सकते हैं। मनी कंट्रोल, इसमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप ईटी का हेल्प ले सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट है। आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट का हेल्प ले सकते हैं। आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट का हेल्प ले सकते हैं। और आप कोई भी स्टॉक स्क्रीनर का हेल्प ले सकते हैं, जैसे एक टिकर टेप, ये भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। तो हम लोग टिकर टेप की हेल्प ले लेते हैं। टिकर टेप पे चलें। हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 3 को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्टॉक प्राइस। अब हमें स्टॉक प्राइस अगर देखना है तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हम लोग किसी भी वेबसाइट पर जा सकते हैं, लाइक tickertape.com, moneycontrol.com, nsc.com, bsc.com, इसमें जा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने TCS के ऊपर रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो हमने TCS जाके टाइप कर दिया टिकर टेप में। ये टाटा का आपको ग्राफ भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रेट दिख रहा है, स्टॉक प्राइस। तो स्टॉक प्राइस आपको यहाँ से पिक कर लेना है, 3261 रुपीज़। तो ये आपको स्टॉक प्राइस पिक कर लेना है। आप डेट मेंशन कर देंगे कि किस डेट को आपने ये स्टॉक प्राइस पिक किया था। उसके बाद इसमें 5 ईयर का ग्राफ चाहिए, तो आप इस पर 5 वाई पे क्लिक करेंगे, ये पूरा 5 ईयर का ग्राफ आ जाएगा। यानी कि आज से 5 साल पहले इसका रेट जो था वो 1200 रुपये चल रहा था, 1200-1300 रुपये, और आज की तारीख में 3200 रुपये चल रहा है। यानी कि पिछले 5 साल में इसने आपकी रकम को 300 टाइम्स कर दिया। यानी कि जिसने 1 लाख रुपये लगाए होंगे उसके 1 लाख के लगभग 3 लाख रुपये हो गए। तो यहाँ से आपको ग्राफ भी मिल जाएगा और यहाँ से आपको स्टॉक प्राइस भी मिल जाएगा। और क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें चाहिए। अगेन टिकर पे वापस आते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए हमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। इस पे जाके हम कंपेयर विद पीयर पे क्लिक कर देंगे। पीयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका पी रेशियो, पीबी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड का कॉलम भी है, ये भी हमें निकालना है। तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखिए इसी चैप्टर 3 में लास्ट वाला पॉइंट है डिविडेंड यील्ड का। तो आपको डिविडेंड यील्ड यहाँ पे मिल जाएगी। ये आपका डिविडेंड यील्ड मेंशन है यहाँ पे। यहाँ से आप टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS का डिविडेंड यील्ड निकाल सकते हैं। ये 1.32%, यानी कि अगर कोई 1 लाख रुपए लगाएगा तो साल का उसको लगभग 1320 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। यानी 1% का डिविडेंड दे रहा है TCS, जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट होगा। यहाँ से आपको डिविडेंड यील्ड मिल जाएगी। SCL का डिविडेंड यील्ड काफ़ी ज़्यादा है, सेविंग अकाउंट से भी काफ़ी ज़्यादा है। इन्फोसिस का डिविडेंड यील्ड जो है वो सेविंग अकाउंट के बराबर है। TCS का कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम है और विप्रो का सबसे कम है। पी रेशियो, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। प्राइस टू बुक रेशियो, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, जो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। ये आपको मनी कंट्रोल पे मिल जाएगा, आपको ये ब्लूमबर्ग पे भी मिल जाएगा, ये आपको NSE BSE वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। आइए किसी और वेबसाइट पे एक बार चल के चेक कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे चलते हैं, NSEindia.com। NSEindia.com पे आए, यहाँ पे आके हम लोग सर्च में TCS टाइप कर देंगे। TCS टाइप करते ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिख के आएगा सामने। इसकी डिटेल्स आने लगेंगी अभी लोड होके। तो अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन, टोटल मार्केट कैप, यानी 12 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे TCS स्टैंड कर रहा है। यानी कि इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्रॉक्स 17 लाख करोड़ है और ये लगभग 12 लाख करोड़ है। तो ये आपका 12 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे स्टैंड कर रहा है। तो आपको डिविडेंड यील्ड मिल गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल गया, स्टॉक प्राइस मिल गया, मार्केट शेयर। मार्केट शेयर आपको गूगल से सर्च करना पड़ेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न कहाँ से सर्च करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें लेना है और साथ ही साथ हमें प्राइस ग्राफ लेना है 5 ईयर का, लास्ट 5 ईयर का ग्राफ लेना है। मार्केट कैपिटलाइजेशन चाहिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न चाहिए, डिविडेंड यील्ड चाहिए, ये सब सारी की सारी पीयर कंपैरिजन वगैरह करना है, ये सब सारी चीज़ें चाहिए। तो इसके लिए हम लोग कई सारी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं, moneycontrol.com का यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं, टिकर टैप का यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स है, ब्लूमबर्ग वगैरह, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल से BSE में आप गए, सर्च पे आप गए, सर्च में जाके आपने ITC टाइप कर दिया। फॉर एग्जांपल हमें ITC की डिटेल चाहिए। तो जैसे हमने ITC टाइप किया तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गई ITC के बारे में। इंडियन टोबैको कंपनी, स्टॉक प्राइस कितना चल रहा है, 269 रुपीज़ का चल रहा है। 52 वीक हाई, यानी कि 52 पिछले एक साल का हाई 282 रुपये,
52 वीक लो 200 रुपये, और मार्केट कैपिटलाइजेशन जो इसकी है 3,61,000 करोड़ के आसपास। तो यहाँ से आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगी। ये जो है वो ये प्राइस दिखाता है कि कल स्टॉक किस रेट पे क्लोज हुआ था, आज का ओपन किस रेट पे हुआ था, आज का हाई किस रेट पे लगा था, ये सब सारी डिटेल आपको देता है। आपको डिटेल से मतलब कौन सी है, आपको सिर्फ लेना है मार्केट कैपिटलाइजेशन, यहाँ से पिक करना है और स्टॉक का प्राइस पिक करना है कि आपका आज की तारीख में कितना भाव चल रहा है, क्या भाव पे शेयर चल रहा है, ये आपको यहाँ से पिक करना है। और आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन पिक करनी है। ये आप BSE से भी ले सकते हैं, NSE से भी ले सकते हैं, मनी कंट्रोल सब जगह कहीं से भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद अगला आपको 5 ईयर का ग्राफ चार्ट चाहिए, तो 5 ईयर का ग्राफ चार्ट भी आप कहीं से भी पिक कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट से पिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सामने स्क्रीन पे ये आपका 1 ईयर का ग्राफ चार्ट आ रहा है। जैसे बहुत सारी कंपनियां ऐसी होंगी जो अभी रिसेंटली लिस्टेड हुई है, जैसे जोमेटो। अब जोमेटो को 5 साल नहीं हुए हैं, फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब उसको 5 साल हुए नहीं है तो आप क्या करेंगे, फिर जहाँ से उसका लिस्टिंग हुआ है, यानी जिस दिन वो लिस्ट हुआ तब से लेके अभी तक का ग्राफ ले लेंगे, यानी 1 ईयर का ले लेंगे। तो जो कंपनी 1 साल 2 साल 3 साल में लिस्ट हुई है, या किसी को 3 महीने ही हुए होंगे अभी लिस्टेड हुए, तो आप 3 महीने का भी ले सकते हैं टाइम पीरियड। मतलब मैक्सिमम आपको 5 साल लेना है। लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसका अभी NFO आया है, जिसका अभी IPO आया है, इनिशियल पब्लिक ऑफर आया है, और उसको 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ है, या 3 महीने ही हुआ है, 1 ही महीना हुआ है, जैसे LIC है। अब किसी ने LIC के ऊपर रिपोर्ट बनाई है, तो LIC को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, तो जहाँ से आपको ग्राफ मिल रहा है वहीं से आपको पिक कर लेना है। ठीक है, मैक्सिमम आपको 5 साल का लेना है। तो जो कंपनियाँ पुरानी है उनका आप 5 साल का ले सकते हैं। और ध्यान क्या रखना है कि आपको सिर्फ लिस्टेड कंपनी ही इस्तेमाल करनी है। मतलब ऐसे अपनी मोहल्ले की कोई कंपनी की रिसर्च रिपोर्ट नहीं बना देनी है। आपको जो दुनिया के रेपुटेटेड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, सिर्फ इंडिया का नहीं, आप चाहें तो अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज की भी कंपनी ले सकते हैं, यानी डाउ और नैस्डैक में जो कंपनियां लिस्टेड हैं, जैसे एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन, बाइडूज, इस तरह की जो भी कंपनियां हैं वो आप ले सकते हैं। हैंग सेंग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड, कोरिया में लिस्टेड, जापान में लिस्टेड कंपनियां, जापान में से मित्सुबिशी, पैनासोनिक, होंडा, टोयोटा, ये सब कंपनियां वहाँ लिस्टेड है, तो आप वहाँ से पिक कर सकते हैं। जैसे कोरिया में आपका सैमसंग लिस्टेड होगा, LG लिस्टेड होगा, हुंडई लिस्टेड होगा, वहाँ से आप वो ले सकते हैं। तो आप दुनिया की कोई भी कंपनी ले सकते हैं, लेकिन वो वहाँ के मेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होनी चाहिए। मतलब कोई गली मोहल्ले की कंपनी नहीं ले लेंगे, क्योंकि आपको उसकी बैलेंस शीट भी लगानी पड़ेगी एनेक्जर्स में, तो बैलेंस शीट का भी कंपेरिजन करेंगे, तो इसलिए आपको वो कंपनी लेनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने स्टॉक प्राइस कैसे ढूंढने पता लगा लिया, ग्राफ मिल जाएगा 5 साल का, मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चल जाएगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे सर्च करेंगे आइए समझते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये आपको BSE पे मिल जाएगा, टिकरटेप पे मिल जाएगा, NSE पे भी मिल जाएगा, हर एक वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ फुली पेड इक्विटी, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को चेक करने के लिए मैं आपको बढ़िया वेबसाइट अगर बताऊं तो आप टिकरटेप पे आइए। टिकरटेप पे जब आप आएंगे, फॉर एग्जांपल ITC में आ जाते हैं। ITC पे आ गए आप, यहाँ पे फ्रंट पेज पे लिखा है होल्डिंग्स, होल्डिंग पे क्लिक करिए। होल्डिंग जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखे, नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न। म्यूचुअल फंड्स के पास 10% शेयर है इस कंपनी के, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 32% शेयर हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 12% शेयर हैं, रिटेल्स के पास 45% शेयर हैं। तो यहाँ से आपको उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न मिल जाएगा। और म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग यहाँ से देखिए, ये पता चल रहा है कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बीच में थोड़ी घटी, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, ऐसे पैटर्न चल रहा है। और अगर किसी भी शेयर में म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग बढ़ती है तो इसका मतलब है उसका फ्यूचर अच्छा है। रिटेल की होल्डिंग से इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग ज़्यादा मैटर करती है। म्यूचुअल फंड की अगर होल्डिंग लगातार बढ़ रही है तो उसका मतलब है कि शेयर अच्छा परफॉर्म करेगा। किसी और कंपनी का भी देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल TCS का चेक कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। TCS पे गए, क्लिक, देखिए ये इसका ग्राफ आ गया। 5 ईयर पे क्लिक करेंगे तो ये हमें इसका 5 ईयर का ग्राफ मिल जाएगा। इसकी फ़ोटो हमें लगानी होगी, आज का मार्केट प्राइस क्या है वो हमें लगाना होगा। फिर हम यहाँ से होल्डिंग्स निकाल लेंगे, इसकी होल्डिंग पे क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएगा यहाँ पे आपका, देखिए म्यूचुअल फंड्स के पास 3.2% है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 4.5 है, FII के पास 14% है, रिटेल के पास 5% है, और प्रोमोटर होल्डिंग है 72%, यानी कि टाटा एंड सन्स के पास 72% शेयर हैं इसके। तो मैक्सिमम शेयर, और देखिए म्यूचुअल फंड की शेयर होल्डिंग लगातार बढ़ रही है, दिसंबर, मार्च, जून लगातार इसकी होल्डिंग बढ़ी है। थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने अभी रिसेंटली थोड़ा सा स्टॉक कम किया है, अदरवाइज कंसिस्टेंटली म्यूचुअल फंड होल्डिंग बढ़ रही है। 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स,
यानी प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन प्लेस, ये तो आपने अभी मार्केटिंग में पढ़ा होगा तो आप बना लेंगे उसका। नंबर ऑफ़ आउटलेट्स, फ्रेंचाइजी, शोरूम, ये आपको डेटा मिल जाएगा गूगल पे। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जैसे आपने HUL के ऊपर बनाया तो HUL का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आपको आसानी से मिल जाएगा, क्या क्या प्रोडक्ट ऑफर करता है। पीयर कंपैरिजन, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप सर्च करेंगे। आपको टिकर टेप पे आना है, फ्रंट पेज पे आप आए, आप यहाँ पे पीयर्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे पीयर ग्रुप कंपैरिजन आ जाएगा आपको। TCS का उसके जो कॉम्पिटिटर हैं, यानी कि उसके जो पीयर ग्रुप है उनके साथ कंपैरिजन, इन्फोसिस, HCL, विप्रो, ये सब उसके पीयर ग्रुप हैं। यहाँ से आपको उसका कंपैरिजन मिल जाएगा, यहाँ से आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको पोर्टफोलियो निकालना है, पोर्टफोलियो ऑफ HUL, ये आपको HUL का पोर्टफोलियो मिल गया। अगर आप इमेज निकाल लें, आप फोटो भी लगा सकते हैं नेक्स्ट ईयर में, आप उसको लिख भी सकते हैं, सारे आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। आपके कौन कौन से प्रोडक्ट देता है, यूनिलीवर के क्वालिटी वॉल्स है, इसके पास किसान है, नॉर है, लक्स, डव, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये लिप्टन, सारे के सारे इसका पेप्सोडेंट, तो ये आपको यहाँ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मिल जाएगा गूगल से ही। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएंगी। फिर उसके बाद इंटरनल बैलेंस शीट कंपैरिजन, तो ये आपको अकाउंट में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया गया होगा, और अगर आपने इसके पहले अगर कॉमर्स से पढ़ाई करी होगी तो आपको बताया गया होगा 12th में इंटरनल बैलेंस शीट कंपैरिजन। इसमें आपको करना क्या है, आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट लेनी है सेम क्वार्टर की, और प्रेजेंट ईयर की बैलेंस शीट लेनी है सेम क्वार्टर की। उसमें आपको कंपैरिजन कर लेना है कि प्रॉफिट में क्या कंपैरिजन आया है, और आपके अकाउंट के सर ने भी आपको एक्सप्लेन किया होगा। बाकी अगर आप फिर से सीखना चाहते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करिएगा, वो आपको एक बार और एक्स्ट्रा क्लास लेके या ऑनलाइन क्लास लेके या नेट पे आपको लाइव स्ट्रीम करके एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये चीज़ आपको इंटरनल बैलेंस शीट कंपैरिजन करना है, लास्ट ईयर की सेम क्वार्टर की बैलेंस शीट को प्रेजेंट ईयर की उसी क्वार्टर की बैलेंस शीट के साथ कंपेयर करना है, और आपको बताना है कि प्रॉफिट में क्या फ़र्क पड़ा, सेल्स में क्या फ़र्क पड़ा, कितनी ग्रोथ आई या डिप आया। तो ये सारे के सारे आपको आइडिया लग जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि ये कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छा कर रही है या ख़राब कर रही है, हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो आप इससे इन सब पॉइंट्स को अपने रिपोर्ट में कवर करना है। फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखना होगा फाइनली, और उसके बाद ये एनेक्सर्स में आपको बैलेंस शीट लगानी है, प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ्स है, पोर्टफोलियोज़ हैं, कुछ और आप कोई चीज़ें दिखाना चाहते हैं वो सारा का सारा आपका एनेक्सर्स में आएगा। और एनेक्सर्स का कोई नंबरिंग नहीं होगा, कंक्लूजन तक ही नंबरिंग होगी, ना ही इंडेक्स का कोई नंबरिंग होगा, ना ही शुरुआत के जितने भी आप सर्टिफिकेट्स लगाएंगे उनका कोई नंबरिंग होगा। नंबरिंग स्टार्ट होगी जब आप सबसे पहले इंडस्ट्री के बारे में लिखना शुरू करेंगे, वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो उम्मीद है कि ये ब्रीफ डिस्कशन आपको हेल्पफुल लगा होगा।